नाज़रीन, सोशल मीडिया पर आए रोज़ कोई ना कोई वीडियो वायरल हुई होती है। पिछले दिनों एक कांस्टेबल शाहिद जट साहब ने आईजी पंजाब साहब को गालियां निकाल दी। फिर हम देखते हैं कि एक वकील और पुलिस वाले के दरमियान कोई बहस मुबाहिसा चल रहा होता है और वो भी आता है अदालत में। यहाँ पे SHO साहब बैठे हैं और उसके सर के ऊपर जो है वो गन तान के हमारी तरफ खड़े हुए हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर आए रोज़ कोई ना कोई वीडियो वायरल हुई होती है और कभी तो फौश वीडियोज़ होती हैं, कभी गालम गलोच की वीडियोज़ होती हैं, कभी किसी तनाज़े की वीडियो होती है। पिछले दिनों एक कांस्टेबल शाहिद जट साहब ने आईजी पंजाब साहब को गालियां निकाल दी। फिर हम देखते हैं कि एक वकील और पुलिस वाले के दरमियान कोई बहस मुबाहिसा चल रहा होता है और वो भी आता है अदालत में। वकील हमारे साथ मौजूद है, अली नूर बलोच साहब हैं। ये उस वीडियो में इनका चेहरा तो नज़र नहीं आया लेकिन आवाज़ इन्हीं की थी। इनका SHO के साथ कोई मामला होता है और मामला गर्मा गर्मी तक पहुंच जाता है। जानते हैं कि क्या पस मंज़र थे, किस वजह से, किस बिना पर इनकी बहस हुई और वो गर्मा गर्मी तक पहुंच गई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगा कि ईमानदारी से आपको पूरा जो है वो कुआ बताऊँ। अली भाई मुझे बताइएगा कि सिलसिला शुरू कहाँ से होता है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं वकला और डॉक्टर्स की लड़ाई हो जाती है, कभी पुलिस और वकला के दरमियान हो जाती है। क्या सीन है? क्या ये अपने कोर्ट के बलबूते पे आगे आ जाते हैं? क्या मामला क्या होता है? असल में सर सीन ये है कि सरगोदा सिल्ला वाली है, सरगोदा की तहसील है। वहाँ पे जो है वो हाई कोर्ट का बैलफ हाई कोर्ट से अपॉइंट करवाया जाता है और हम अपने क्लाइंट के साथ उसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस थाने में गए हैं। अब वहाँ पे जब हम थाने में पहुँचे हैं तो ये मौसूफ जो हैं SHO साहब राना तोकीर, ये वहाँ पे तैनात हैं। मेरी लाइफ में पहली इनसे मुलाकात है, मैं इनको जानता नहीं हूँ और मतलब यहाँ पे आप ये चीज़ भी अज्यूम कर लें कि मेरी इससे कोई ज़ाती रंजिश नहीं थी। हमारी पहली दफ़ा मुलाकात हुई, हम थाने में गए हैं तो हम अपने क्लाइंट के साथ गए और ये क्लाइंट जो यहाँ पे ये जो पटिशनर है जो बैलफ ले के गया है वो कौन है कि इसी SHO साहब ने उसको FIA के जो है पकड़वाया और उसको अरेस्ट करवाया और वो बेचारा जो है वो उसको कराची भिजवा दिया। अब वो बेकसूर था और ये जो है बाई रोड गए और हम जो है बाई एयर गए और इनके पहुंचने से पहले ही वहाँ से जो है हमने इंतज़ाम किया और हमने उसको वहाँ पे रेस्क्यू किया। हमने वहाँ उसे कानूनी तरीके से आज़ाद करवाया है। वहाँ पे भी हमें बैलफ करवाना पड़ा। वहाँ पे मजिस्ट्रेट, ये लाहौर में ये होता है कि किसी को भी अपॉइंट कर देते हैं, लेकिन कराची का ये है कि वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो ख़ुद जाते हैं और वहाँ पे जब उन्होंने सूरत हाल को देखा और उन्हें पता चला कि ये बंदा बेकसूर है तो वहाँ उसको आज़ाद कर दिया। अब ये राना साहब जो हैं इन्होंने एक FIR दर्ज रजिस्टर वहाँ पे कर रखी है। अब वहाँ पे ये है कि 200 जो है प्लस बंदे उसमें इसने नामालूम रखे हुए हैं। यानी कि एक FIR में 200 से ज़ायद अफराद जो हैं वो नामालूम है। अब ख़ुद सोचें, आप हैं, मैं हूँ, या कोई भी है, उसको ये पकड़ता है और उसको जो है वो FIR दिखाता है कि अगर आपने जो है मुझे रकम ना दी, अगर मुझे रिश्वत ना दी, अगर मुझे हैवी अमाउंट ना दी तो मैं आपको इसमें नामजद कर दूंगा। आप आम शहरियों के लिए दुश्वारी का सबब बन जाएंगे ना? जी बिल्कुल ऐसा हो रहा है और वहाँ पे जंगल का कानून है। वैसे भी ये थाना जो है ये जंगल में ही आप समझ लें कि वहाँ पे इसकी जो है वहाँ पे इसका राज है। अब सीन ये है कि सरगोदा और फिर उसकी आगे जो है वो जो इलाका है वहाँ पे पहली बात तो ये है कि वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो कुछ शऊर है, लेकिन वहाँ पे मोस्टली जो अनपढ़ लोग हैं उनको ये हरास कर रहा है और एक मखसूस ट्राइब के अगेंस्ट इसने जो है ये कैंपेन चला रखी है। इसका रिकॉर्ड जो है अगर आप उठाएँगे तो पहले भी इस पर FIRs हुई हैं, आवाम को इसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है। जब हम थाने में जाते हैं तो थाने में ये कहता है, इसको बुलाया जाता है और ये कहता है कि मेरे थाने में, तो इसके अल्फाज जो थे, मेरे थाने में कोई बंदा नहीं आ सकता मेरी इजाज़त के बगैर। यहाँ पे ना कोई वकील आ सकता है ना कोई और आ सकता है, मेरी इजाज़त होगी तो इस थाने में। आप मुझे बताएं कि ये थाने एक मखसूस जगह है, एक मुख्तस जगह कर दी जाती है कि यहाँ पे थाना है। अब थाना जो है अगर ये इनकी सैलरीज़ वगैरह हैं, ये सारे मामलात हैं, तो वो तो आवाम के टैक्सेस के हैं। आप मुझे बताएं कि थाना आवाम का नहीं है? आवाम क्या थाना? अगर वहाँ पे आवाम नहीं जा सकती, अगर वहाँ पे जो है वो पढ़े लिखे लोग नहीं जा सकते, वकील नहीं जा सकते,
तो थाना क्या एक ऐसी जगह है कि उस वहाँ बंदों को बैठ के जो है वो हरास किया जाए, उनसे जो है पैसे बटोरे जाएं। तो इसका जो मंशूर और इसका जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है। तो वहाँ आपके साथ वहाँ पर बहस होती थाना में? वहाँ पे हुई और इसने कहा जी आप बेलफ के साथ क्यों आए हैं। यहाँ पे मैं आपको वाजे कर दूं कि हम बेलफ के साथ बेसिकली नहीं गए थे, हम जो है अपने क्लाइंट के साथ गए थे और हम अपने क्लाइंट के साथ जा सकते हैं। तो इसने जो है वो अपने बंदे बुला लिए जो थे वो पुलिस वाले कांस्टेबल, उन्होंने जो है वहाँ पे वो गन तानी और यहाँ पे SHO साहब बैठे हैं और उसके सर के ऊपर जो है वो गन तान के हमारी तरफ खड़े हुए हैं ताकि जो है वकला को मैं यहाँ पे, हम 2 वकील थे और इनको जो है हरास कर लूँ। और उसने वाज़े तौर पे कहा कि अगर आप साइड पे हो जाएं तो मैंने तो इनसे जो है वो करोड़ों रुपए बटोरने हैं, आप जो है ऐसे ही जो है यहाँ पे आ गए हैं। और उसके ये अल्फाज थे और उसने कहा ये मेरा थाना है, यहाँ पे जो मैं मर्ज़ी करूँ मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे उसके अल्फाज थे कि यहाँ पे चिड़ी जो है वो पर नहीं मार सकती। तो सर देखें, मैं ये नहीं समझता कि वहाँ पे हमारी उसके साथ कोई ज़ातियात थी या वहाँ पे किसी ख़ास पर्पज़ के लिए गए थे। हम क्लाइंट के साथ गए थे और क्लाइंट के साथ मेरा नहीं ख्याल जाना कोई इतना बड़ा गुनाह था, ये इतना बड़ा जुर्म था जिस पे हमें थ्रेट किया गया। तो वहाँ पे थ्रेट किया जाता है, उसके बाद आप वापस लाहौर आ जाते हैं। तो ये जो अहाता अदालत में वीडियो वायरल होती है, ये क्या माजरा बना? वो लाहौर आते हैं SHO साहब खुद? जी, उनको हाई कोर्ट ने तलब कर रखा था और सुबह उन्होंने यहाँ पे पेश होना था। और यहाँ पे जब वो आए हैं रात को, उसने हमें कहा कि हमें अपने बार कार्ड दिखाएं। अब देखें जो पटिशन होती है, पटिशन के ऊपर हमारा मोबाइल नंबर और हमारा जो बार कोड होता है, जो हमें बार का नंबर अलॉट होता है, वो उसके ऊपर लिखा होता है। हाई कोर्ट में तब तक आप पटिशन कर ही नहीं सकते कि जब तक जो है उसके ऊपर जो है वो बार, आजकल उन्होंने ID कार्ड नंबर लिखा होता है, वो हमारा बार के मेंबर नहीं है तो आपने ये पटिशन दायर कर सकते? जी बिल्कुल। अच्छा, वो मेंशन है, लेकिन इसने, ये बंदा इतना पर्सनल हो गया SHO कि इसने अपनी ज़ाती डायरी पे हमारे नंबर भी दर्ज किए और मोबाइल नंबर भी, और उसके अलावा जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर भी दर्ज किए। मतलब उसकी कोशिश ये थी कि अभी जो है मैं इनको जो है वो थ्रेट कर लूँ। अच्छा, वहाँ पे मैंने लड़के को भेजा कि गाड़ी से जो है वो आप ले आएँ, मेरा बार कार्ड वगैरह उठा के ले आएँ। वो गया है, मीनवाइल इसका रवैया वही रहा है, ये मेरा थाना है, मैं यहाँ पे जो है ये करता हूँ वो करता हूँ। मेरी कहता था मेरी हिस्ट्री उठा के देख लें कि मैंने लोगों के साथ क्या किया, आप मुझे याद रखेंगे। मैंने वहाँ पे कहा आप हमें भी याद रखेंगे, ये मेरे अल्फाज थे और मैं जो आज तक इस पे पाबंद हूँ और मैं अपने अल्फाज को ही सेकंड करूँगा। मैंने इसे वहाँ पे कहा था आप हमें भी देखेंगे। दूसरे दिन ये मौसूफ जो है ये यहाँ पे आते हैं और मैं, अगर आप उस वीडियो में देखें तो मैं वहाँ पे खड़ा हूँ और मैं इसको अपने कार्ड चेक करवा रहा हूँ। वहाँ पे हमारे बार, लाहौर बार के कार्ड, हाई कोर्ट बार के, पंजाब बार के, मेरे कोई 7-8 जितने भी कार्ड थे मैं सारे लेके गया हूँ ताकि SHO साहब जो है वो मुतमईन हो सकें। और उसके बाद जो है ये फिर अपनी उसी अक्कड़ में और उसी जो है वो बदगुमाजी में पड़ा हुआ है। और साफ ज़ाहिर है कि इनका जो आवाम के साथ रवैया है वो मेरे ख़्याल में आपसे भी पिनाह नहीं है, आपसे भी छुपा हुआ नहीं है, आपको पता है कि इनका रवैया कैसे होता है। उसके बाद जो ये तलक कलामी हुई है और उसके बाद ये सारे मामलात हुए हैं। मेरा वहाँ पे भी कोई पर्पज़ ऐसा नहीं था कि इसको जो है वो कोई ऐसे मामलात बने या इसके दरमियान, हमारे और इसके दरमियान कोई इस तरह के सूरत हाल पैदा हो। जी, तो आप इतना गुस्से में आ गए थे कि वीडियो में वाज़िया सुनाई दे रहा है कि आपने गाली भी निकाल दी, तो इतना एग्रेशन की वजह क्या बनी? क्या वो कल वाला गुस्सा था जो इन्होंने आपके साथ रवैया इख्तियार किया थाना में? सर देखें, लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ था मेरे ख्याल में मैं उसे भूल चुका था और हम बड़े कूल थे और मैं उसको सिर्फ कार्ड दिखाने गया हूँ, लेकिन इसका रवैया वही था। तो रवैया साफ ज़ाहिर है बीइंग हम बेशक हम पढ़े लिखे लोग हैं, बेशक जो है वो हमें कानून का नॉलेज है, बेशक हम मुसलमान हैं और हम जानते हैं कि अपनी ज़ुबान को किस तरह से चलाना है और गाली गलोच से जो है वो कितना इज्तनाब करना है, और हम ये भी समझते हैं कि गुनाह सवाब क्या है। लेकिन इस बंदे ने सूरत हाल ऐसी क्रिएट कर दी कि मैं समझता हूँ कि लाशौरी और मेरे इख्तियार में नहीं था जो वहाँ पे इस तरह के अल्फाज मैंने अदा किए। मुझे उस पर कोई फ़ख्र नहीं है, वो मैं समझता हूँ कि मुझे ख़ुद उस पर शर्मिंदगी है कि कम से कम गाली गलोच नहीं होनी चाहिए। तो कहाँ गया फिर मामला? फिर मिल बैठ के सुलह होगी या अभी कोई मामला चल रहा है आपका? क्या बना? नहीं, हाई कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया और इसके जो है वो DPO को तलब किया और उससे पूछा कि इतने लोगों पे जो है वो FIR आपने ये जो इंदराज किया हुआ है,
तो वहाँ पे इनका कोई सॉलिड जो है वो जवाब नहीं था। बेसिकली वो पटिशन जो थी वो बेलफ के लिए थी, तो जज साहब ने जो है वो बेलफ को निपटाना था, इसलिए फ़र्दर ये है कि हमने उसकी क्वैशमेंट और दूसरे जो भी कानूनी मामलात हैं हमने वो किए हुए हैं और उसको हम देख रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको बताऊं कि मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है, उसका जो है नाम जो है वो कानून सब के लिए। तो देखें, कानून मेरे लिए भी है, कानून उसके लिए भी है, कानून आपके लिए भी है, और जो भी कानून तोड़ेगा मेरे ख्याल में उसको सज़ा उसकी मिलनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी इनके महकमे में काली भेड़ें हैं जो इस तरह के पूरे महकमे को बदनामी का सबब बनती हैं। मैं ये नहीं समझता कि हमने कोई गलती की है। जी नाजरीन, आपने वो वायरल वीडियो की हकीकत जानी। हम कोशिश करेंगे अगर हमारा SHO साहब से रब्ता होता है तो उनका भी मौक़िफ़ आप तक लाएँ। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।